का होई देखिए, ना होई। रक्त संबंधित क्वेश्चन में हम लोग टाइप 2 का पिछला वीडियो में कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं और आज कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आज खत्म करके अगला वीडियो में टाइप 3 वाला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसमें दिया है कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है? देखिए तो कह रहा है कि एक औरत की तरफ, मान लीजिए कि ये औरत हो गई, ठीक, इसके तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि यह मेरे पिता की यहाँ पिता हो गए, पिता की बेटी, ये बेटी है, पिता की बेटी की बेटी की बेटी, ठीक, पिता की बेटी की बेटी की माँ है। यह जो है बेटी की माँ है, तो ये खुद हो गई। ठीक, वही कह रहा है कि वह आदमी, ये आदमी जो है, ये वाला मेरे आदमी और औरत से किस तरह संबंध है, इससे क्या संबंध है? तो देखिए तो मेरे पिता की बेटी, मेरी बहन ना होगी जी, बहन, तब कह रहा है कि पिता की बेटी की बेटी, पिता की बेटी की माँ है, यानी कि बेटी की माँ, यानी कि ये स्वयं है, स्वयं ये हो गई। ठीक, तो वही कह रहा है कि तब वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंध है, इस आदमी जो है इस औरत से किस तरह संबंध है? तो बहन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है, एक आदमी जो है इस चित्र जो है ये इस चित्र को देखकर कहता है, आगे देखिए क्या कहता है कि वह मेरे ससुर की एक लौती पोती है। ये जो है पोती है, यानी कि लड़की है, ठीक, यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगा दिए पहचान के लिए। कह रहा है वह मेरे ससुर की, यानी कि यहाँ हम हो गए, हम मेरे ससुर की, यानी कि ससुर का ऊपर जाएगा, ऊपर यहाँ हो गए ससुर, ठीक, ससुर की एक लौती पोती है, ये जो है पोती है, ठीक, पोती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जनरेशन से नीचे ही आएगा और ये जो ससुर है हमारा जनरेशन से ऊपर जाएंगे। ठीक, अब आगे कह रहा है इसमें कि चित्र की लड़की, ये जो चित्र में ये लड़की है, लड़की इस आदमी की पत्नी, ये जो हम हैं, यह आदमी है, जो आदमी की पत्नी, इसी जनरेशन में आएगा। आदमी की पत्नी से कैसे संबंधित है, आदमी के पत्नी से ये कैसे संबंधित है? ठीक, देखिए ये क्वेश्चन में बराबर सास ससुर साला साली का क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक, लेकिन हम लोग अपना दिमाग कहीं भटकने नहीं देंगे, क्योंकि साला साली जो होता है बहुत दिमाग को इधर उधर भटकाता है। अपना दिमाग केंद्रित रखेंगे और जो क्वेश्चन दिया है उसी के अनुसार डायग्राम बनाएंगे। जब डायग्राम हम बना लेंगे उसके 2 सेकंड में आंसर आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है एक आदमी एक चित्र को देखकर कहता है, एक आदमी जो है, ये जो आदमी है
आदमी, ये आदमी है, इस चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे ससुर, ये जो मेरा ससुर है, ससुर की इकलौती पोती है, यानी कि मेरा ससुर का बेटा का बेटी है, मेरा ससुर का बेटा का बेटी है, या मेरा ससुर का बेटी का भी बेटी हो सकती है, बेटी का भी बेटी हो सकती है, तो भी ये पत्नी पोती ही लगेगी। ठीक, तो अगर इसको हम देखें ऐसे कि मेरा ससुर का पोती है, या इनडायरेक्ट देखें कि मेरा ससुर का बेटा की बेटी है या बेटी की बेटी है, तो भी ये ससुर जो लगेंगे इस लड़की का दादा लगेंगे और ये लड़की पोती लगेगी। या बेटी का बेटी है तब नाना लगेंगे और ये जो है लड़की इस ससुर का पोती लगेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है आदमी की पत्नी, जो आदमी की पत्नी है, इस पत्नी से और इस चित्र में जो लड़की है इससे क्या संबंध है। तो देखिए, तो ससुर का बेटी अगर हो तो क्या होगा, ससुर का बेटी तो ये बेटा भी हो सकता है, और इसका क्या लगेंगे तो पोती लगेगी। अगर इस इधर से देखें तो ये अगर ससुर का बेटी हो तो क्या लगेगा, इसका जो पत्नी है इस लड़की का बुआ लगेगी, इस लड़की का बुआ अगर लगेंगी तो बुआ जब लगेंगी तो इस पत्नी से ये लड़की के क्या संबंध है, तो भतीजी से, भतीजी से। तो यही पूछ रहा है इसमें कि जो चित्र में लड़की है, जो ये चित्र में लड़की है, इस आदमी की पत्नी या आदमी के पत्नी से कैसे संबंधित है, तो कैसे संबंधित है, भतीजी से संबंधित है। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भतीजी। ठीक, और इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि नीना ने एक फोटो में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए कहा। मान लीजिए कि ये इसमें एक फोटो है, ये फोटो है, इसको संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी नानी की, मतलब यहाँ हो गई नीना की नानी का डायग्राम ऊपर जाएगा क्योंकि अगला जनरेशन है। तो ये क्या होगा, नीना ने फोटो को देखते हुए कहा कि वह मेरी नानी की इकलौती बेटी, मेरी नानी की इकलौती बेटी, यानी कि बेटी जो है नीना की माँ होगी। क्यों होगी, क्योंकि इकलौती बेटी, इसका नानी का एक ही बेटी है, तो इसका ये बेटा या बेटी होंगी तभी ना इसका नानी का इकलौती बेटी इसका माँ हो गया। अब आगे कह रहा है नानी की इकलौती बेटी का बेटा, यानी कि बेटी का ये जो फिगर में है इसका बेटा है। ठीक, बेटा है। तो कह रहा है कि नीना का उस लड़के के साथ क्या संबंध है, ये जो नीना है इस लड़के के साथ क्या संबंध है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, कितना अच्छा इसका डायग्राम बना लिया। अब इसका आंसर सेकेंडों में देंगे। देखिए, तो कह रहा है नीना की नानी की इकलौती बेटी की बेटा जो है नीना से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन से। ये जब आपस में दोनों भाई बहन हो गए और ये भाई है, लड़का है, तो ये नीना जो है लड़की है, जब लड़की है तो भाई का क्या लगेगा, बहन लगेगा। तो 1 मिनट सेकंड में आंसर हमारा हो गया बहन। वही पूछता कि जो फोटो में है लड़का उन नीना से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई का। अगर इससे पूछता तो भाई का, इससे पूछा है तो बहन का। ठीक, इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए ये क्वेश्चन दिया है, टाइप 2 का ही क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है कि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है, जो x है इसकी ओर संकेत करते हुए y जो है कह रहा है कि x मेरी माँ के, इसकी माँ जो है माँ, y के माँ, मेरी माँ के एकमात्र बेटा है। ठीक, एक्स ही मेरी माँ के एकमात्र बेटा, इसकी माँ के एकमात्र बेटा, यानी कि स्वयं हो गया बेटा, बेटा स्वयं हो गया वाई। अब कह रहा है कि एकमात्र बेटा का पुत्र है। एक्स जो है मेरी माँ के एकमात्र बेटे का पुत्र है, यानी कि इसका ये पुत्र है। ठीक, तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि फिर एक्स वाई जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित है। देखिए तो क्वेश्चन दिया है कि एक्स की ओर इशारा करते हुए वाई कहता है कि एक्स मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। ठीक, बेटे का बेटा है, यानी कि मेरी माँ के एकमात्र बेटा स्वयं हुआ वाई। ठीक, स्वयं वाई हुआ और इसकी बेटा एक्स हुआ। तो वही कह रहा है कि वाई एक्स से किस प्रकार संबंधित है। वाई जो है एक्स का क्या लगेगा, तो पिता। ठीक, जब ये एक्स वाई का बेटा हुआ तो वाई एक्स का पिता होगा। ठीक, जब डायग्राम हमारा सही बन जाएगा तो आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा, सेकंडों में आंसर दे देंगे। 4 ऑप्शन दिया होगा, पिता, दादा, माता, बहन, दादी, उसमें हमारा ऑप्शन एक ये भी रहेगा पिता का, जो देखते टिक आउट कर देंगे कि ये हमारा आंसर सही है। इस वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो में हम लोग रक्त संबंध क्वेश्चन का टाइप 2 खत्म कर दिए और अगला वीडियो में टाइप 3 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आप घर बैठे ये रीजनिंग का आप लोग तैयारी कर सके और इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक।